Hello guys, welcome to my channel and this is my first video on this channel and आज हम बात करेंगे TCS की। तो बहुत ही क्विक एनालाइज करेंगे कि आखिर चल क्या रहा है TCS में। सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम वीकली चार्ट। दिस इज वीकली चार्ट ऑफ TCS। यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत ही ट्रिमेंडस अपमूव में है। तो है ये स्टॉक, ये तो क्लियर ही दिख रहा है। मतलब एक मेगा बुलरन जिसे आप बोलते हो कि मेगा बुलरन, वो सालों साल डिकेड्स तक चलता रहता है बुलरन में स्टॉक। बस उसी टाइप का बुलरन दिख रहा है TCS में। बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। अभी हम आते हैं रिसेंट टाइम फ्रेम में। सो रिसेंटली यहाँ से हम स्टार्ट शुरू करेंगे 5 अक्टूबर। तो देखो 5 अक्टूबर को यहाँ पे ये जो इसका रेजिस्टेंस था 2500 का, तो ये रेजिस्टेंस ने गैप के साथ तोड़ा और ये बड़ा मतलब एलिफेंट कैंडल बोलते हैं ना, ऐसा बड़ा कैंडल, ग्रीन कैंडल दे दिया। और फिर उसी कैंडल के लो पे ये यहाँ पे रिट्रेस किया है, उसी कैंडल के लो पे बेस बना के फिर से ये अपमूव में चल पड़ा। सो इट इज़ क्लियर दैट के कमांड जो है वो बुल्स के हाथ में है। नाउ वी आर सीइंग दैट कि आवर नेक्स्ट रेजिस्टेंस इज 3300। सो अभी देखो यहाँ से एक स्विंग दिया स्टॉक ने 5 अक्टूबर टू 25 जैन। जो स्विंग का हम यहाँ पे रिट्रेसमेंट लेके फिबोनाची रिट्रेसमेंट, तो ये स्टॉक करेक्ट हुआ है अपने एग्जैक्ट 61% रिट्रेसमेंट पे, विच इज़ गोल्डन रेशियो। तो इसके पीछे का लॉजिक तो वैसे मुझे भी नहीं मालूम है, पर लेकिन इस रेशियो के अराउंड, ये रेशियो का जो मतलब प्राइस होता है ये रिट्रेसमेंट का, वो एज ए सपोर्ट और एज ए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और एज ए रेजिस्टेंस काम करता है। और ये मैंने पर्सनली भी बहुत बार मतलब ट्रेड भी किया हुआ है इस लेवल का, मतलब हेल्प लेके। इट वर्क्स। सो यहाँ पे इसने बेस बनाया 61% पे एंड ये अभी डबल बॉटम टाइप का, मतलब डबल बॉटम तो नहीं है एग्जैक्ट, पर उस टाइप का पैटर्न बना रहा है लाइक दिस। So let's come to the daily time frame now. Sorry guys. हाँ, तो अब डेली टाइम फ्रेम पे हमें क्या करना है कि कैंडल बाय कैंडल रीड करना है। बहुत लोग क्या करते हैं कि मतलब बस 2-4 कैंडल देख लिए और उसके हिसाब से बस ट्रेड में घुस गए और फिर उनके हिसाब से स्टॉक नहीं चलता और फिर स्टॉप लॉस लेके बाहर, और बाहर होने के बाद फिर वापस स्टॉक अप मुँह पकड़ लेता है। सो ऐसा ना हो, इसलिए हमको कैंडल बाय कैंडल रीड करना है, और वो भी जो लास्ट 2-3 स्विंग लो स्विंग हाई है वहाँ से रीड करना चालू करना है। नहीं कि यार रिसेंट 4-5 कैंडल या एक आध वीक का चार्ट देख लिया, नहीं। आप जितना प्रीवियस डेटा को ज़्यादा एनालाइज करेंगे उतना ही एक्यूरेसी आपका ज़्यादा रहेगा। सो दिस इज डेली चार्ट एंड यहाँ पे आप देख ही सकते हो कि ये जो हमने पहले जो वीकली गैप की बात की थी, ये जो गैप है, ये गैप के अराउंड ये जो मतलब बहुत ही अच्छा सा बेस बना गया, ये अपमूव दिया है। ये इसका 60.61% रिट्रेसमेंट लेवल है। नाउ ये तो हमें क्लियर ही दिख रहा है कि दिस इज आवर रेड लाइन, दिस रेड लाइन इज आवर रेजिस्टेंस लेवल, जो कि 21 जान का स्विंग हाई था। वहाँ से प्राइस रिट्रेस किया था 61% रिट्रेसमेंट, और फिर अगेन सेकेंड टाइम इसने ट्राई किया था ये स्विंग लो तोड़ने का, मतलब स्विंग हाई। अगेन प्राइस फेल कर गया और अभी ये फिर से अटेम्प्ट कर रहा है। पर लेकिन वाई मैं इस टाइम ही क्यों ब्रेकआउट की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। मतलब ऐसा तो मैं क्या देख रहा हूँ चार्ट में कि इस टाइम मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं, इस बार तो ब्रेकआउट आ ही जाएगा। मतलब प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। मार्केट में कुछ कह तो नहीं सकते, मार्केट इज़ फुल ऑफ अनसर्टेनिटीज, बट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ब्रेकआउट के चांसेस इस बार ज़्यादा है। सो देखो, दिस इज़ आवर ट्रेंड लाइन। अभी देखो ये ट्रेंड लाइन को हमेशा ये स्टॉक सपोर्ट कर रहा है और हायर लो तो बना ही रहा है। ठीक है, ये तो क्लियर ही दिख रहा है कि यहाँ से मतलब कि थर्ड में से ही स्टॉक में
हायर लो बनने शुरू हो गए लाइक दैट, ऐसे, ठीक है। बट नाउ द थिंग इज कि देखो अभी यहाँ से एक स्विंग हाई बना है और वापस से ये प्राइस यहाँ पे रिट्रेस कर रहा है और फिर ये दूसरा स्विंग हाई बना है। अभी ये लेवल है, इस लेवल पे मतलब कि ये जो 3200 है, 3200 के लेवल पे ये प्राइस रेजिस्ट कर रहा है। सो ये जो 3200 का लेवल है ये वाला है, यहाँ भी प्राइस रेजिस्ट किया था। फिर देखो यहाँ से एक करेक्शन आई, दिस वाज फर्स्ट लेग ऑफ करेक्शन, और यहाँ से वापस से मतलब बायस एग्रेसिव होने का ट्राई किया, लेकिन नहीं, यहाँ से ये फेल कर गया और बड़ा करेक्शन दे दिया। अगेन ये प्राइस ऊपर गया और ये 3300 से फेल हो गया और वापस नीचे। तो ये दो लाइन है, मतलब कि जो अप्रोक्सीमेटली ले लो तो आप राउंड फिगर में कर लो तो 3200 एंड 3300, these two levels are resistance and these two levels are resisting the price. So but this time this again in this up move देखो तो अभी प्राइस ने यहाँ पे फर्स्ट टाइम ट्राई किया है, दिस वाज फर्स्ट अटेम्प्ट आफ्टर दिस हायर हाई हाई लो फॉर्मेशन, दिस वाज फर्स्ट अटेम्प्ट ऑन 27 मई टू ब्रेक दिस लेवल 3200, बट ये प्राइस फेल कर रही है। अभी हम इसका भी रिट्रेसमेंट चेक करते हैं कि प्राइस कहाँ तक रिट्रेस किया है। तो देखो अगेन ये 0.5% रिट्रेस किया है। अभी फिबोनाची रिट्रेसमेंट का ये मेरा पर्सनल साइकोलॉजी है कि मैं सिर्फ दो लेवल को ही मतलब ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता हूँ, वो है 0.5% एंड 0.61%, और उसमें भी 0.61% को मैं ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता हूँ, पर कभी कभी 0.5% भी चलता है। मतलब अभी देखोगे को 0.6% को टच करके ये 0.5% के ऊपर क्लोजिंग दी है, मतलब वीक बना है 0.65% पर, ठीक है। मतलब ये अपना एक अगेन दिस वन वॉज और बेस। और दूसरा क्या है कि ये जो अपना जो लास्ट स्विंग हाई था, ये जो अपना जो लास्ट स्विंग हाई है, इसके नीचे प्राइस नहीं जा रहा है। अगर TCS सही में जो वीक होता और सही में जो गियर्स के हाथ में कमांड होता तो इसे ये लेवल तोड़ देना होता और ये यहाँ से और भी नीचे चला जाता, पर नहीं, ये यहाँ से रिट्रेस कर रहा है, बार बार ऊपर चला जा रहा है। तो दैट मीन्स कि कमांड बुल्स के हाथ में। अनदर थिंग कि देखो अभी ये जो हमारा रेजिस्टेंस है, मैंने यहीं पे एंट्री करी थी, दिस वाज माय एंट्री कैंडल, 8 जून को मैंने एंट्री की थी। अभी आप ध्यान से देखोगे तो ये जो रेजिस्टेंस लेवल है वहाँ पे स्टॉक ने बहुत ही प्यारा छोटा सा कंसोलिडेशन किया है, और जब इस टाइप का सेटअप हो रहा है तो मतलब मेरा एक फेवरेट सेटअप है कि लाइक रेजिस्टेंस लेवल पे प्राइस अगर छोटे छोटे कैंडल्स में कंसोलिडेट कर रहा है, दैट मीन्स ये बड़ा बिग मूव देगा। तो देखो यहाँ पे ये लगातार दो दो डोजी और ये मतलब छोटा सा हैमर टाइप कैंडल बनाया। सो दिस वाज माय कंफर्मेशन कि इस बार TCS ब्रेकआउट दे ही देगा। एंड मैंने क्लियर डिस्क्लेमर कि यहाँ पे मैंने 8 जून को मैंने एंट्री कर लिया और मेरा बाइंग प्राइस अराउंड 3180 के आसपास है, 3180 3190 के बीच में है। सो दिस वाज माय एंट्री कैंडल एंड फिर मैंने चेंजिंग होल्ड किया है। और देखो अभी 11 जून को ये बड़ा कैंडल आ गया और ये बड़ा कैंडल आ गया और यहाँ से फिर अगेन ये रिट्रेस कर दिया। तो फिर से अपन यहाँ पे रिट्रेसमेंट देखते हैं तो अगेन 0.5% ऊपर बेस बनाया, ठीक है। अभी लोग क्या करते हैं कि लोग इस कैंडल पे एंट्री किया, फिर ये यहाँ पे एक छोटा सा रेड कैंडल और ये थोड़ा सा बड़ा बॉडी वाला रेड कैंडल आ गया, तो मतलब यहाँ पे लोग एग्जिट हो गए। मैं एग्जिट नहीं किया, मैंने यहाँ पे और क्वांटिटी ऐड किया, बिकॉज अभी देखो ये कोई इतना बड़ा कैंडल दिया है इस स्टॉक में और यहाँ पे रेजिस्टेंस है और हायर हाई हायर लो फॉर्मेशन बना के ऊपर आ रहा है, तो यहाँ से फेल तो ये नहीं करेगा, और अगर तो फेल करेगा तो ये मेरा स्टॉप लॉस है, ये मेरा स्टॉप लॉस है मेरे हाथ में, ठीक है। और एक छोटे से कैंडल की वजह से मैं बड़ा बिग मूव मिस नहीं कर सकता। और अगेन आप देखोगे तो अगेन ये रेजिस्टेंस के पास यहाँ पे जैसे आज तो ब्रेकआउट आ ही चुका है, मेरे लिए तो ब्रेकआउट आ ही चुका है, लेकिन अगेन आप देखोगे तो ये फिर से ये छोटी सी रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है। अगेन यहाँ पे रेजिस्टेंस के बाद कंसोलिडेट किया, 3 कैंडल बनाया और फिर ये बड़ा बिग कैंडल, नाउ अगेन यहाँ पे कंसोलिडेट किया, नाउ दिस
अगेन बिग रेड कैंडल, ग्रीन कैंडल। तो व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग इज कि अभी देखो आज का क्लोजिंग इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आज, वैसे आज का डेट है 17 जुलाई, तो 17 जुलाई है, तो आज का क्लोजिंग इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज हाईएस्ट क्लोजिंग मिला है। टुडेज क्लोजिंग इज हाईएस्ट इन टिल सिंस 20 जैन, 12 जनवरी से हाईएस्ट क्लोजिंग आ दिया है। तो मतलब टीसीएस का ब्रेकआउट अब आ ही चुका है। मतलब हम वेट नहीं करेंगे, लाइक कुछ लोग ऐसा भी लाइन बनाते हैं कि लाइक ऐसे तो नहीं भाई ये ब्रेकआउट फेल कर गया है कि या फिर नहीं, मेरे लिए ये ब्रेकआउट आ ही चुका है और मैं इसमें एंट्री, मतलब मेरा एंट्री तो यहाँ से ही है, मैं एंट्री ले ही चुका हूँ। बट अब क्या, ब्रेकआउट तो आ गया, बट टारगेट्स, तो टारगेट्स का सबका अलग अलग फॉर्मूला होता है। उसमें अब देखो ये, अब तो ये स्टॉक ऑल टाइम हाई पे जा रहा है, तो हमारे पास कोई नियरेस्ट रेजिस्टेंस है नहीं, तो मतलब उसका तो मतलब ले नहीं सकते। बट एक चीज़ आप यूज़ करते हो तो दैट इज़ फिबोनाची एक्सटेंशन। सो ये जो पूरा कंसोलिडेशन है इसका ये ब्रेकआउट है, तो हम क्या करेंगे, इसका ये लो लेंगे फ्रॉम दिस लो तो इसका, सॉरी ये कलर मेरे को चेंज करना है। सो देखो, सो ये फिबोनाची एक्सटेंशन लगाया और इसका जो फर्स्ट टारगेट आ रहा है आफ्टर ब्रेकआउट, दैट वन इज स्मॉल टारगेट, जो मुझे लगता है बड़ी आसानी से आ जाएगा 1-2 दिन में। बट आई एम हियर बेटिंग फॉर टारगेट्स ऑफ 3700, मतलब 3755, ये तो बड़ा लंबा ही टारगेट है, पर लेकिन तुरंत तो नहीं आएगा, इमीडिएट टारगेट नहीं है ये। इमीडिएट टारगेट 3400 तक ये स्टॉक जा सकता है, पर लेकिन इवेंचुअली इस स्टॉक को 3700 तो मिनिमम जाना ही है। और इसीलिए मैं कैश में बैट करूँगा, एफ या ऑप्शंस में नहीं करूँगा, बिकॉज दिस कैन टेक टाइम। और ऑप्शंस में क्या है कि वो प्रीमियम गलते रहते हैं अगर स्टॉक ज़्यादा मूव नहीं करता तो। सो आई विल बैट ऑन इन कैश। So this is my target 3700 in TCS. Another method is, मेथड को छोड़ो, आप दूसरा देखो कि ये स्टॉक हमेशा मतलब कंसोलिडेशन के बाद ऑल टाइम हाई पे ब्रेकआउट देता है तो कितना बड़ा स्विंग देता है, वो आप कैलकुलेट करो। मतलब स्टॉक का नेचर देखो, आप ऐसे ही घुसो मत, मतलब स्टॉक को एनालाइज करो कि स्टॉक का नेचर क्या है। हर स्टॉक का नेचर अलग होता है। देखो ये हमारा ये ऑल टाइम हाई का रेजिस्टेंस था, यहाँ पे ये स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया, ये रिटेस्ट कंसोलिडेशन, एंड यहाँ से अगेन ये थोड़ा सा कंसोलिडेशन एंड ये अप मूव, लेकिन इतना ज़्यादा इस टाइम नहीं दिया। और ये देखो करेक्शन नहीं दिया इसने, 17% तक का मूव दिया यहाँ से। फिर अगेन ये यहाँ पे कंसोलिडेशन एंड अगेन ब्रेकआउट विद गैप एंड 13% अप मूव आफ्टर दिस करेक्शन। अगेन दिस इज अ ब्रेकआउट, दिस इज रिटेस्ट एंड अगेन अप मूव ऑफ 16%। तो देखो पिछले 1.5 साल से जब भी ये स्टॉक ने कंसोलिडेशन के बाद ऑल टाइम हाई पे ब्रेकआउट दिया है, ये स्टॉक मिनिमम 15 to 20% चला है। अगर इस हिसाब से भी आप देखने जाओ तो मतलब चलो हम कम से कम ले लेते हैं, तो कम से कम अपन 15% लेते हैं, तो वो भी आता है 3800। सो 3800 यहाँ पे टारगेट आ रहा है, हमारा फिबोनाची एक्सटेंशन बोल रहा है हमें कि 3700 आना चाहिए, तो अगर हम मिनिमम लेते हैं फिर भी 3700 तो टीसीएस में आना ही चाहिए इन कमिंग मंथ्स, नॉट डेज, क्योंकि टीसीएस बहुत बड़ा कंपनी है और वो इतनी जल्दी तो मूव नहीं करता है, कर भी जाए मार्केट है भाई, पर लेकिन हम लोग सेफ ही हाथ में रखे थे, तो ऐसे ही बस नहीं अंधाधुंध कॉल्स नहीं उठाना है। और क्लियर डिस्क्लेमर कि दिस वीडियो इज ओनली एजुकेशनल पर्पस, दिस इज नॉट अ स्टॉक रिकमेंडेशन फॉर इन्वेस्टमेंट, प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।